हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज जो है एक मैथ का टॉपिक चालू करेंगे जो तीसरा अध्याय है आव्यूह। और आव्यूह में सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे। यदि बच्चा कोई चैप्टर मैथ में पढ़ते हो और यदि बेसिक पढ़ लेते हो तो बेसिक में क्या आव्यूह होता है, कितने आव्यूह के प्रकार होते हैं, उसको अंग्रेजी में मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे यदि विधिवत पढ़ते हो तो निश्चित है चैप्टर बहुत ही आसान हो जाता है। यदि आप इस बेसिक को लेके नहीं चलोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि 4, 5, 6 सवाल लगाने के बाद वो बोरिंग चैप्टर होने लगता है। तो हम पहले ये करते हैं कि बेसिक से पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स है ही क्या। बच्चा, मैट्रिक्स में सबसे पहले थोड़ी थ्योरी टाइप में पढ़ेंगे। बच्चा, क्या लिखा है कि मैट्रिक्स जो होता है उसे ही हम बच्चा क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। आपको इस चैप्टर को ऐसे पढ़ना है जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हो। हम भी ऐसा आशा करेंगे कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, उस हिसाब से पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। बच्चा, पहले समझ लो, बाद में लिखना। क्या है कि मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में बच्चा क्या है, क्या बताया हमने कि आव्यूह जो है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चा, मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स कहते हैं। तो बच्चा, मैट्रिक्स होता क्या है, लिखा है कोष्टकों में परिबद्ध संख्याओं और फलनों की आयताकार व्यवस्था होती है। बच्चा, अगर आव्यूह का चिन्ह मिलेगा तो आपको कहीं ऐसा मिल जाएगा, ब्रैकेट के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। बच्चा, इसे हम आव्यूह कहते हैं। आव्यूह का चिन्ह बच्चा ऐसे बनता है। हम एक एक बेसिक पॉइंट बताएंगे। बच्चा, अभी हमने आव्यूह में यही लिखा कि कोष्टकों में परिबद्ध संख्याओं फलनों की आयताकार व्यवस्था होती है। बच्चा, या तो आव्यूह एक अभी आपको ऐसे मिलेगा जिसको सारणिक में पढ़ोगे। बच्चा, यहां पर ये जो होता है ये वर्ग टाइप में होता है, क्योंकि इसके अंदर जो अवयव रखे जाते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। तो बच्चा, अभी हम समझाएंगे क्या पंक्ति होती है, क्या स्तंभ होते हैं, सब बताएंगे। पहले बच्चा इतना केवल समझ लो, आव्यूह है। आव्यूह को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। बच्चा, कोष्टक तो समझते होगे, बेसिक से पढ़ के चले आ रहे हो। बच्चा, ये एक प्रकार का क्या है, कोष्टक है। कोष्टक में परिबद्ध संख्याओं और बच्चा या फलनों की आयताकार क्या होती है, व्यवस्था होती है। अब बच्चा, अगर हम बात करें, इतना समझ में आ गया तो बच्चा अब समझते हैं क्या लिखा है कि मैट्रिक्स को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों ABC द्वारा निरूपित किया जाता है और जो उनके अवयव हैं उनको छोटे अक्षरों से लिखा जाता है। बच्चा, ध्यान से समझते चलो। ऐसे जो बन गया ये क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया, आव्यूह हो गया। बच्चा, अब हम अगर इसको प्रदर्शित करेंगे, मतलब यहां पर जो बराबर में लिखा जाएगा बच्चा, कैपिटल A से, कैपिटल B से, P से, Q से, L से, किसी से भी कर सकते हो, लेकिन यहां जो अक्षर लिखा जाएगा वो कैपिटल अक्षर से होना चाहिए। बस आ गई बात समझ में। फिर बच्चा क्या है कि जो इनके अवयव हैं, अवयव का मतलब बच्चा इसके अंदर जो लिखा जाएगा वो क्या होने चाहिए, किससे, छोटे अक्षरों से, ABCD के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। बच्चा, अब देखो बच्चा, यहां पर जो अवयव लिखे जाते हैं, देखो जैसे A, मान लीजिए A लिखा, फिर A, यहां पर समझ में आया बच्चा। देखो A हो गया क्या, इससे प्रदर्शित कर रहे हैं, और ये क्या है, अवयव हैं। अब बच्चा, जो ऐसे ऐसे गिना जाएगा ये बच्चा पंक्तियां बोली जाती हैं, और जिनको हम इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, रो। और बच्चा, ऐसे जब किया जाएगा तो इसको हम कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। बच्चा, अब सुनो कैसे इसको लिखा जाएगा। यहां A लिख दिया, अब यहां पर A, देखो A और A, फिर A, फिर A, फिर A। बच्चा देखो, ये पहली पंक्ति है। क्या है, पहली पंक्ति है, तो 1 1 1 कर लिया। ये बच्चा पहली पंक्ति थी ना, मतलब पहला रो था। अब बच्चा अगर दूसरे के लिए होगा तो 2 2 2 होगा। अब बच्चा तीसरा होगा तो 3 3 3 हो गया।
अब बच्चा ये कॉलम की बात कर रहा है, पहले बताओ बात समझ में आ रही है? बच्चा ऐसे ऐसे दौड़ेंगे तो पंक्तियों को कहा जाएगा, ऐसे ऐसे लिया जाएगा तो उसे स्तंभ कहते हैं। बच्चा आपको पहली पंक्ति के लिए लिख रहे हो, एक एक कर दिया, दूसरी के लिए बच्चा दो दो कर दिया, इसके लिए क्या कर दिया, तीन तीन कर दिया। अगर बच्चा कॉलम की बात करें तो C1 है ना, ऐसे लिख रहे हो तो 1 1 1 कर दो, इसमें क्या करोगे, 2 2 2 करोगे, इसमें 3 3 3। तो बच्चा ऐसे बनाए जाते हैं, इनके अवयव रखे जाते हैं। बच्चा ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। जब ऐसे लिखा होगा, देखो यहां पर हमने लिखा है IG से लिखा जाता है, I और J से लिखा जाता है। जहां पर बच्चा जो I है वो पंक्ति है और जो J है उसको स्तंभ से लिखा जाता है। इसका मतलब ये क्या लिखा है, A11, मतलब बच्चा ये वाला I का काम कर रहा है, ये J का काम कर रहा है, मतलब ये पंक्ति है और ये स्तंभ है। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो मैं हूं, मैं पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का पहला अवयव हूं। ये क्या कह रहा है कि मैं पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ का अवयव हूं। बात समझ में आ रही है? मतलब जो पहले लिखा हो बच्चा ये हमेशा पंक्ति को प्रदर्शित करता है, जो दूसरा लिखा हो वो हमेशा स्तंभ को प्रदर्शित किया करता है, क्योंकि लिखा है IJ से लिखा जाता है और एक पंक्ति और स्तंभ। समझ में आ गई बच्चा बात? जब ऐसे ऐसे दौड़ेंगे तो उसको बच्चा हम पंक्ति कहेंगे, ऐसे ऐसे होंगे उन्हें पंक्ति कहते हैं, और बच्चा जब ऐसे ऐसे पढ़ेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉलम कहते हैं। आ गई बात समझ में? तो इतना तो पढ़ना था बेसिक में। आगे चलो बच्चा, यही चीज यहां पर बताई गई। हाँ बच्चा, ऐसे किया जाएगा, उन्हें पंक्ति कहते हैं, ऐसे पढ़ेंगे तो उनको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। यहां पर 3 पंक्तियां हैं तो बच्चा एक चीज और है, इसको M से प्रदर्शित कर देते हैं और इनको N से। तो बच्चा जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि बताओ मैट्रिक्स की कोटि क्या है, तो फार्मूला बच्चा हमेशा याद रखना क्या होता है, M × N, मतलब पंक्ति गुणे स्तंभ ही लगाओगे। जब भी कोटि पूछा जाएगा तो पंक्ति गुणे क्या लगाओगे, स्तंभ लगाओगे, आसानी से उसकी कोटि निकाली जा सकती है। ठीक है ना? अब देखो बच्चा और थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब बच्चा हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स के प्रकार। अभी आपने क्या सीखा कि मैट्रिक्स क्या है, उसको किससे लिखा जाता है, किससे प्रदर्शित किया जा सकता है, अब कितने प्रकार के होते हैं, ये पढ़ने के बाद हम तुरंत सवाल पर आ जाएंगे। बच्चा देखो क्या लिखा है कि मैट्रिक्स के प्रकार, जिसमें बच्चा हमने लिखा है पंक्ति मैट्रिक्स। क्या होता है बच्चा, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो, अर्थात स्तंभों की बात नहीं की जा रही है, 2 1 3 2 कुछ भी लिखा हो, ऐसे लिखा होगा। बच्चा देखो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति है। अरे एक ही लाइन तो ऐसे खींच सकते हो, और तो है नहीं, तो इसे बच्चा हम क्या कहेंगे, ऐसी मैट्रिक्स हो जिसमें बच्चा केवल एक पंक्ति हो, उसको हम क्या कहेंगे, पंक्ति मैट्रिक्स कहेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगर बच्चा हम बात करें इसी प्रकार स्तंभ की बात करें तो बच्चा जिसमें केवल क्या हो, एक स्तंभ हो। अब देखो इसमें स्तंभ कितना है, एक स्तंभ है। कुछ भी लिखा हो, स्तंभ यदि एक है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्तंभ मैट्रिक्स कहेंगे। आ गई बात समझ में बच्चा? आगे चलो देखो ध्यान से क्या लिखा है बच्चा, शून्य मैट्रिक्स। ये छोटी छोटी चीजें लग रही हैं, लेकिन यदि आपको ये चीजें पता होंगी तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी कि मैट्रिक्स है क्या, ये बताया, कितने प्रकार के होते हैं, स्तंभ, पंक्ति। अब बच्चा शून्य मैट्रिक्स क्या लिखा है, प्रत्येक अवयव शून्य हो, प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उन्हें हम शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उन्हें हम शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। अब बच्चा देखो क्या लिखा है कि वर्ग मैट्रिक्स क्या होता है। वर्ग का मतलब बच्चा सुन लो ध्यान से, जैसे ऐसे लिखा है तो A11 फिर A12, जब दूसरी लाइन से चालू करते हैं तो 21 लिखेंगे। कैसे लिखते हैं हमने बता दिया था। और यहां पर बच्चा क्या लिखोगे, 22 लिखोगे। मतलब बच्चा देखो अगर आपसे पूछे हम M मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी है,
पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2, मतलब 2 है। और अगर बच्चा हम स्तंभों की बात करें तो 1 और 2 ये हो गया। अगर बच्चा हम इनकी कोट निकालें तो 2 × 2 होगी कि नहीं होगी? अर्थात बच्चा जिसमें पंक्तियों की संख्या और किसकी, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, उन्हें हम वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहां कुछ भी हो सकता है, और बढ़ा दो, इधर बढ़ा दो, अर्थात कहने का मतलब है जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं बाबू। अब देखो क्या है बच्चा? विकर्ण मैट्रिक्स, अर्थात बच्चा जिसमें एक विकर्ण हो और सभी अवयव शून्य हो। बच्चा सुनो ध्यान से, अर्थात ऐसे लिखा है 2 और ये 3 और ये 0, तो ये देखो एक विकर्ण टाइप में हो गया कि नहीं हो गया? अर्थात इसमें होना चाहिए, बाकी शून्य होना चाहिए। अब ये बहुत बड़ी संख्या भी हो सकती है, जैसे 2 3 ये लिखा है और यहां पर 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ऐसे हो। देखो ये बन गया ना विकर्ण, तो ये बच्चा क्या होगा? विकर्ण मैट्रिक्स हो जाएगा। बात समझ में आई? आगे चलो, आगे बच्चा क्या लिखा है? क्या लिखा है? अदिश मैट्रिक्स, बच्चा जिसमें वर्ग मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स ऐसे हो, लेकिन बच्चा क्या हो? विकर्ण मैट्रिक्स के विकर्ण के सभी अवयव बच्चा क्या हो? समान हो। बच्चा देखो 3 है तो 3 3 होना चाहिए, -k है तो -k होना चाहिए। कुछ भी हो, एक ही तरीके के यदि हैं तो वो कौन से हो जाएंगे? अदिश मैट्रिक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चा? अब आगे चलो, अब है इकाई मैट्रिक्स। नाम से पता चल जाता है बच्चा कि जिसमें बच्चा क्या हो, यहां पर जो लिखा है उसका मान कितना हो, 1 यदि है तो उसको हम इकाई मैट्रिक्स कहते हैं। इतनी चीज यदि समझ में आ गई होगी। अब बच्चा हम सवाल पर आ गए। यदि इतनी बेसिक चीजें यदि आपको पता हो गई तो निश्चित है प्रश्नावली में दिक्कत नहीं होगी बच्चा। अब आ जाओ पहले सवाल पर, विधिवत चलेंगे बच्चा, एक एक पॉइंट लेके चलेंगे, एक एक पॉइंट। तो बच्चा देखो ध्यान से क्या लिखा है, सवाल क्या कह रहा है। देखो ये सब चीज दिया है, हम इसी तरीके का एक बना लेते हैं। अभी हमने बताया बच्चा, इसको हम कैपिटल A से लिखते हैं बच्चा। यहाँ A और A करेंगे, फिर A फिर A फिर A फिर A फिर A कैसे लिखते हैं बता चुके हैं बच्चा। ये पहली पंक्ति है, दूसरी है, ये तीसरी, तो 1 1 1 1 फिर 1 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, यही होगा ना। अगर बच्चा कॉलम की बात करें, ये C1 है, C2 है, C3 है और C4 है, तो बच्चा रखो यहां पर क्या होगा? 1 1 1 होगा, 2 2 2 होगा, 3 3 3 होगा बच्चा, 4 4 और 4 होगा। बन गया बच्चा। अब कुछ नहीं करना है। पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है अवयव की कोटि क्या होगी। बच्चा अभी हमने फार्मूला बताया था पहले वाले में, m × n, मतलब पंक्ति गुणते स्तंभ। तो गिनो बच्चा क्या है? 1 2 3, कितनी हो गई? 3 हो गई। स्तंभों की संख्या गिनो, 1 2 3 और 4, तो × 4 हो गई बच्चा ये इसकी कोटि। गुणा नहीं करना है, कोटि में केवल आपको इतना ही बताना होता है कि किसमें है 3 × 4 की अवयव बन रहा है। आ गई बात समझ में? अब बच्चा देखो, अगर हम 2 नंबर की बात करें, ध्यान से समझना, पूछ रहा है अवयव की संख्या। तो बच्चा अवयव मतलब एक कितने लिखे हैं। अब जब भी अवयव की संख्या पूछे तब इनका गुणा करा के रख देंगे। कितने अवयव हैं बच्चा? 12 अवयव हैं। 1 2 3 4, 4 ते 12, आगे 12 अवयव। अब बच्चा देखो क्या पूछ रहा है, बताओ इनके मान क्या होंगे। मतलब बच्चा ये त्यारा कितना है, बताओ त्यारा की जगह कौन बैठा है। त्यारा की जगह बच्चा कितना बैठा है, पहले इसको साफ कर लेते हैं। त्यारा की जगह बच्चा कितना बैठा है? 19 बैठा है। देखो बच्चा तुलना करा दो तो यहाँ 19 हो जाएगा। अगर हम 21 की बात करें बच्चा, तो 21 का मतलब यहां पर बच्चा
21 का मतलब कितना बैठा है, 35 बैठा है, तो ए 21 का मान 35 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर बच्चा हमसे 33 पूछ ले तो 33 का मतलब बाबू कितना होगा? 33 का मतलब बोलो, ये वाला है, मतलब -5। अगर 24 का मान पूछे, बताओ जल्दी, कितना होगा? 12। ठीक है, बोलते जाओ। और किसका मान? 23 का बताओ। 5/2, बोलते जाया करो, इतनी दिक्कत नहीं। ये चीज समझ में आ गई ना भैया? इतना आ गया समझ में? ये पहला सवाल था। पहला सवाल समझ में आया कि नहीं आया? कि क्या कोटि होगी, कितने अवयव होंगे और इनकी कौन कौन सी संख्याएं, मतलब कौन कौन से अवयव के मान होंगे। अब चलते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना। कह रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। इसमें से देखो बच्चा 2 शर्त बात कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें पहला टॉपिक या पहला क्वेश्चन है 24 के अवयव। यदि बच्चा, यदि कितने 24 अवयव हैं तो बच्चा इनकी कोटियां क्या होंगी, ध्यान से समझना। बताओ 24 की कोटियां क्या होंगी बच्चा? मतलब 24 को कितने से कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ बनाया जा सकता है। बताओ 24 को हम 1 × 24 लिख सकते हैं कि नहीं? 24 को हम 24 गुणते 1 लिख सकते हैं कि नहीं? और बताओ 24 को क्या लिखा जा सकता है? 2 × 12 लिखा जा सकता है कि नहीं? अर्थात 12 × 2 भी लिखा जा सकता है। और बोलो बच्चा 8 और 3 लिखा जा सकता है, और 3 × 8 भी लिखा जा सकता है, और 6 और 4 भी लिखा जा सकता है, और 4 × 6 भी लिखा जा सकता है। तो बच्चा इतनी ही कोटियां बन जाएंगी। बताओ समझ में आया कि नहीं? ये 24 की कोटियां लिखनी थी। आ गई बात समझ में? अब बच्चा देखो इसी प्रकार कह रहा है 13 के लिखो। तो बच्चा क्या लिखोगे कि यदि कितना 13, यदि 13 अवयव है तो बच्चा कोटियां क्या होंगी बताओ? 13 के लिए क्या लिखा जाएगा? 1 × 13 और बच्चा 13 × 1। बच्चा बताओ यही तो होंगे इसके आंसर। अच्छा 13 का तो और कुछ बनेगा नहीं, तो आपका यही बच्चा हो जाएगा। बताओ दूसरा भी क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया? आराम से आगे देखो बच्चा, कितने नंबर क्वेश्चन? यह क्वेश्चन नंबर 2 है। आगे देखते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चा, देखो इसमें थोड़ा हो सकता है आप लोगों को सवाल झिलमिला रहा हो, कम दिख रहा हो, लेकिन हम पढ़ देंगे, समझ जाना। बच्चा लिखा है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इनकी संभव कोटियां क्या है? यदि इनमें 5 अवयव है तो क्या होगा? बच्चा सुनो ध्यान से। अगर यदि, ध्यान से सुनना, पहली बात कह रहा है कि यदि बच्चा कितने 18 अवयव है, 18 अवयव है तो बच्चा कोटियां क्या होंगी? तो पहले बताओ 18 के लिए बच्चा क्या लिखोगे? क्या होगा? 1 × 18 होगा, होगा कि नहीं होगा? 18 × 1 होगा, और बोलो बच्चा क्या होगा? 9 × 2 होगा, 2 × 9 होगा, और 6 × 3 होगा, और 3 × 6 होगा। और बच्चा क्या कुछ हो सकता है? और तो होंगे नहीं, इतने बन गए। अब बच्चा देखो इसी प्रकार 5 के लिए पूछ रहा है कि यदि 5 है तो 5 के अवयव के लिए बच्चा क्या होगा? बोलो 1 × 5 × 1 और 1 × 5। बच्चा यही हो जाएंगे। आ गई बात समझ में? इतना ये हो गया। ठीक है बच्चा, अब निश्चित है क्वेश्चन नंबर 4 चलेंगे। बच्चा देखो 4 में बहुत सारे क्वेश्चन कह सकते हो, 3 क्वेश्चन हैं, तो हम 1-2 क्वेश्चन करा देंगे और तरीका बता देंगे, आप लोग विधिवत कर लोगे। बच्चा सुनो ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है। पहले भाषा समझते हैं। 2 × 2, 2 × 2 का मतलब क्या है बच्चा? 2 × 2 का मतलब 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ, 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ हैं। तो बच्चा आप पहले तो बना लो, अवयव बना लो। ए कर लिए बच्चा,
यहां पर a क्या होगा 11 होगा, फिर 12 होगा, फिर 21 होगा, फिर 22 होगा। अर्थात आपसे 2 इंटू 2 का मतलब ये चीज कह रहा था कि 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ बना लो, बना लिया, बन गया। रचना कीजिए, इतना मान दिया है और कह रहा है इनको हल कर लीजिए। सुनो बच्चा, क्या है क्वेश्चन, ए आई जे बराबर, पहला क्वेश्चन है बच्चा, क्या है बराबर में क्या दिया है, आई क्या दिया बच्चा, आई प्लस जे और होल स्क्वायर बटे 2। ध्यान से समझना बच्चा, आपको करना क्या है, इस अवयव में सभी अवयव के मान निकालने हैं, बस अवयव की रचना हो जाएगी। कैसे बच्चा, देखो सबसे पहले A11 का मान निकालते हैं बच्चा, बहुत ध्यान से समझना। किसका मान निकालेंगे, A11 का मान। अब बाबू बताओ I की जगह कितना बैठा है, 1 बैठा है, J की जगह कितना बैठा है, 1 बैठा है बाबू। तो I का मान बच्चा 1 रखोगे, J का मान 1 रखोगे, होल स्क्वायर और बटे में 2 कर दिया जाएगा। यहां पर बच्चा 1 1 2 होगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, बटे में 2, इससे काटोगे बाबू कितना आ गया, 2 आ गया। अगर इसी प्रकार A12 का मान ज्ञात करने को कह दिया जाए बच्चा, I का मान 1 हो जाएगा और J का मान बच्चा 2 होगा और बटे में 2 और होल स्क्वायर, 2 1 3 होगा, 3 का वर्ग 9 और बटे में कितना आएगा, 2 आ जाएगा बच्चा। इसी प्रकार A21 का मान ज्ञात करना होगा, तो बच्चा यहां पर क्या होगा, 21 का मान ज्ञात करोगे, मतलब 21 का मतलब I की जगह पर बच्चा 2 और J की जगह पर बाबू 1, होल स्क्वायर बटे में 2, यही होगा। तो बच्चा यहां पर क्या हो जाएगा, 2 1 3 मतलब 9 बटे 2 ही आएगा। अगर बच्चा हम 22 की बात करें तो बच्चा अब की बार देखो I और J था, इधर वाला I इधर वाला J, और इसमें मान पुट करना है, मतलब 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे में 2 बराबर बच्चा। अब बोलो 2 और 2 कितना, 4, और 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16 और बटे में कितना, 2 काटोगे कितना आएगा बच्चा, 8 आएगा। अब बच्चा क्या आप अवयव नहीं कर सकते, नहीं मान निकाल सकते बाबू, A11 है और A11 की जगह पर 2 को बैठा दोगे, A12 है, 12 की जगह पर बच्चा 9 बटे 2 को बैठा दोगे, और यहां पर 21 है, इसकी जगह पर 9 बटे 2 को बैठा दोगे, और 22 की बात कर रहा है बच्चा 8। अरे ये हो गया आपका आंसर। नहीं बात समझ में आई बच्चा? इसी तरीके अभी हमने पहला सवाल किया, इसी तरीके दूसरा सवाल हो जाएगा। आपको मान रखना है आई और जे के, और उसी तरीके 11 12 सबके मान आराम से ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, अर्थात A11 A12 A21 A22 सबके मान ज्ञात करने के बाद अवयव की रचना कर ली जाएगी। बात समझ में आ गई? ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अब आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इन दो में एक क्वेश्चन, दूसरा वाला तो उसमें 2 से गुणा करा दोगे, हम ये वाला बताए दे रहे हैं दूसरा सवाल। बच्चा देखो I और J बराबर बाबू दिया है कितना, कितना दिया है बोलो, I बटे में J है। अगर बच्चा A11 बराबर बोला जाए तो क्या लिखोगे, 1 बटे में 1 बराबर 1 आएगा। अगर 12 की बात करें बच्चा तो क्या होगा, I का मान 1 है और इसका मान 2, मतलब 1 बटे 2 आ जाएगा। अगर बच्चा हम 21 की बात करें तो मतलब 2 बटे 1 मतलब 2 आ जाएगा। अगर हम 22 की बात करें तो 2 बटे 2 होगा बच्चा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब बच्चा मान रख दो अवयव में, क्या होगा, 1 बटे 2 और ये 2 और ये 1, ये हो गया बच्चा आपका अवयव कंप्लीट। आ गई बात समझ में? ये हो गया बच्चा दूसरा सवाल। तीसरा सवाल आप कर लोगे क्योंकि इसी तरीके से करना है।
अब आगे चलते हैं बच्चा, निश्चित है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब बच्चा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चा 2 प्रश्न दिए हैं और दोनों को जो अभी पीछे किए हो उसी तरीके करना है। सुनो बच्चा, अब की बार बस इतनी भाषा जो लोग समझ गए गारंटी है आप दिक्कत नहीं करेगा। अगर ये चीज नहीं समझ पा रहे हो तो आपको सवाल कठिन लगेंगे। देखो बच्चा क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। कह रहा है पहले बताया था पंक्ति लिखा होता है, बाद में बच्चा स्तंभ लिखा होता है। मतलब कितनी पंक्तियां? 3 पंक्तियां, स्तंभ कितने? 4। तो बच्चा यहां ए हो गया। फिर बच्चा ए फिर ए। बच्चा यहां पर बात करें तो पहली के लिए लिख रहे हो तो 1 फिर 2 3 फिर बच्चा इसके लिए पहले कॉलम 1 2 3 4। अब आपको याद है तो डायरेक्ट कर सकते हो, ये सब करने की बार बार जरूरत नहीं है। बच्चा देखो सेम उसी तरीके किया, आपको इससे हल कर लेना है। अगर बच्चा हम पहले सवाल की बात करें तो aij बराबर बच्चा निकालोगे 1/2 माड में दिया है -3i और प्लस का j। बच्चा सुनो ध्यान से, अगर हम इसमें निकालें तो बाबू सुनो ध्यान से, अगर हम मान लीजिए 11 का मान निकालें 1/2 होगा, मतलब -3 होगा। जहां i है बच्चा वहां कितना रखना है? 1 रखना है, तो गुणते 1 लिखो +1 और ये हो जाएगा। बच्चा हल करो कितना आएगा? 1/2 यहां गुणा कराओगे बाबू -3 होगा और ये 1 लिखा है। अगर 3 में घटा दोगे 1 कितना बचेगा? -2 बचेगा, लेकिन माड से बाहर निकालोगे बच्चा प्लस में आ जाता है, मतलब केवल कितना आएगा? 2 आएगा। इसको बच्चा काट दो, कितना आ गया? 1 आ गया। काहे का मान निकल गया? 11 का मान निकल गया। अब बच्चा आपको 12 का मान निकालना है, तो 12 का मान निकालने के लिए i और j। बच्चा 12 का मान 12 का जब मान निकालना तो सीधा 12 रखो। तो बच्चा 12 मान जब रखेंगे तो क्या होगा? 1/2 यहां पर बच्चा -3 इंटू में 1 और +2 यही होगा। बच्चा हल करो इसको, कितना आएगा बोलो? -1 ही आएगा। कितना आएगा? घटा दोगे -1 हो जाएगा, मतलब +1 मतलब कितना आ जाएगा? 1/2 ही आएगा। आ गई बात समझ में? बच्चा अगर हम इसी तरीके किसकी बात करें, इसी तरीके हम बात करें 13 के मान के, बोलते जाओ बच्चा कितना आएगा? -3 इंटू में कितना? 1 और 2 कितना आएगा बोलो? कितना आएगा? 1/2। ये तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। अब बच्चा अगर हम किसका मान निकालें? 14 का मान निकाल ले बच्चा, तो 1/2 और -3 इंटू 1 + 4 कितना आएगा बच्चा? 1 आएगा। 1 का मतलब 1/2 आ जाएगा। तो बच्चा हमने पहली लाइन पहली पंक्ति को पूरा कर दिया। क्या निकाला? इससे 1 निकला, 1/2 0 और 1/2 आया। अब बच्चा इसी तरीके 21 को रख लोगे, फिर इसी तरीके 31 वाली लाइन को कर लोगे। सेम ऐसे करके आपका पहला प्रश्न हल हो जाएगा। अब इसमें हमें लगता है करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल हल्का सवाल है। अब बच्चा इसी तरीके 2 वाले को कर लोगे, उसमें भी बच्चा इसी तरीके मान पुट कर लोगे, आसानी से सवाल हल हो जाएंगे। ठीक है ना? अब निश्चित है ये वाला सवाल आप लोग कर लोगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, फायदा नहीं है। आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। बच्चा आगे चलते हैं। अब सवाल अच्छे चालू हुए हैं।
कह रहा है बच्चा समीकरण दिए हैं एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है। सुनो बच्चा कैसे करना है। पहला सवाल देखो बच्चा, एक चीज बता दे, पहले सवाल में क्या करना है। जब बच्चा एक आव्यूह दूसरे वाले आव्यूह के बराबर हो, एक आव्यूह दूसरे आव्यूह के बराबर हो, अवयव की संख्या बराबर हो, तो बच्चा A11 हमेशा दूसरे आव्यूह के A11 के बराबर होता है। देखो बच्चा अगर यहां पर देखा जाए तो बताओ y के स्थान कौन बैठा है और बच्चा x के स्थान पर कौन बैठा है। मतलब x बराबर बाबू 1 और y बराबर बाबू 4, और अगर हम z की बात करें तो कितना बैठा है, तो z बराबर 3। ये बच्चा हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आ गई बात समझ में। अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें बच्चा, तो दूसरा क्वेश्चन क्या होगा। देखो इतने की जगह पर मतलब x प्लस वाई की जगह कौन बैठा है, 6, तो आप लिखोगे x प्लस वाई और बराबर में 6 दिया है। फिर बच्चा क्या दिया है, फिर देखो क्या है, 5 प्लस जेड और बराबर किसके, 5 के है। अरे इतना इसके बराबर होगा कि नहीं होगा बच्चा। अगर हम जेड का मान ज्ञात करें, उधर जाएगा घट जाएगा, मतलब कितना आएगा, 0 हो जाएगा। जेड का मान तो 0 हो गया। लेकिन बच्चा x और y बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। अब बच्चा आपको द्विघात समीकरण बनेगा तभी तो हल होगा। देखो कैसे करते हैं, किसी एक का मान निकाल लो। अगर हम इस वाले से एक का मान निकाले, मतलब अगर हम निकालने किसका मान, y का मान निकाल लो, तो y का मान निकालोगे तो बच्चा क्या निकलेगा, 6 माइनस x निकलेगा। इस वाली वैल्यू को यहां पुट कर दो तो बच्चा क्या होगा बोलो। यहां पर बच्चा है x अपनी जगह पर रहेगा, y का मान बच्चा क्या लिखोगे, 6 माइनस x और बराबर किसके, 8 के। बच्चा अगर हम यहां पर मान रखे गुणा कराएं तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर किसके बच्चा, 8 के। दोनों इधर माइनस, ये माइनस का प्लस का उधर जाएंगे तो बच्चा क्या हो जाएंगे, सुनो ध्यान से, 0, ये उधर जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का 8 है। बच्चा ये इधर जो बराबर 0 लगा है इसको उधर लगा दो, क्या कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत। बच्चा अब इसका गुणनखंड कर लो तो 2 और 4 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 और 2 बन जाएंगे और प्लस 8 बराबर बच्चा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर बाबू 0 हो जाएगा। कॉमन कर लो, x कॉमन कर लो, x माइनस 4 होगा और यहां पर बच्चा 2 को कॉमन कर लो तो कितना होगा, x माइनस 4 होगा बराबर 0। तो बच्चा यहाँ x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएंगे, x माइनस 2 1 में। तो बच्चा यहाँ पर x बराबर कितना निकलेगा, 4 हो जाएगा और x बराबर कितना होगा, 2 आएगा। मतलब x के 2 मान हो गए, एक 4 आया, एक 2 आया, ठीक है। तो बच्चा y के भी 2 मान होंगे। देखो जब हम 4 रखेंगे इसमें तो कितना आएगा, 2 आएगा, और जब हम 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। हल हो गया बच्चा। z का मान 0 आ गया, x के 2 मान मिले, एक 4 मिला एक 2 मिला, और इसके भी कितने मान मिलेंगे, 2 और 4 मिल गए। आ गया समझ में। ये था ये सवाल, ठीक है बच्चा। अब देखो, अब हम चलते हैं आगे वाले सवाल में। बच्चा देखो आगे वाला सवाल क्या है। आगे वाला सवाल तो पेपर के लिए भी अच्छा है। क्या करते हैं बच्चा, सबको बराबर कर लो। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर बाबू x प्लस वाई प्लस जेड बराबर किसके, 9 के किया जाएगा बच्चा। और फिर क्या है, x प्लस जेड बराबर किसके, 5 के हो जाएगा, ठीक है। फिर बच्चा क्या लिखा है, इसको थोड़ा साइड में लिख लो, y प्लस जेड बराबर बच्चा किसके, 7 के। बच्चा इन दोनों को हल कर लो। अगर हम घटा दे समीकरणों को, मतलब पहले में दूसरे वाले को घटा दो तो बच्चा ये दोनों कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, अरे चिन्ह बदल जाते हैं। ये बच्चा y, अब बताओ 9 में 5 गए कितने आएंगे, 4 आएंगे। बताओ इसका मान मिल गया कि नहीं मिल गया। अब y का मान बच्चा इसमें रख दो तो बच्चा यहाँ z बराबर 7 और y का मान जब 4 रखोगे उधर जाएगा तो कितना बचेगा, -4 हो जाएगा, और 7 में 4 गए
ये बच्चा हो गया z का मान। अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो पहले समीकरण में रखो, तो बच्चा x प्लस वाई और प्लस z बराबर बच्चा 9 के था, तो यहां पर x यहां पर रखेंगे 4, यहां पर रखेंगे 3 बराबर 9, तो बच्चा उधर जाएगा 4 3 कितने होते हैं 7, 9 में 7 गए कितने बचेंगे 2, तो x का मान 2 आया, y का मान 3 आया और x का मान 2 और z का मान 3 और y का मान 4 हो गया। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आगे देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है 7। बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 में भी समीकरण बनाना है और सबके मान निकाल सकते हो। कैसे बच्चा, जैसे आपसे कहा जाए a माइनस बी और बराबर बच्चा -1 दिया है, फिर बच्चा क्या दिया है और बोलो क्या दिया है 2a प्लस सी बराबर क्या है बच्चा 5 है, और बोलो बच्चा 2a माइनस बी बराबर बच्चा 0 है, और 3c प्लस डी बराबर किसके है 13 के है। बच्चा हल कर लो। कैसे हल करोगे, कुछ कट रहा है, देखो ए और बी वाले को ले लो हल कर लो, सी वाले और सी वाले को लेके हल कर लिया जाएगा। देखो अगर हम इसको मान ले 1, इसको 2, इसको बच्चा 3 और इस वाले को 4 मान लें। अब हम क्या करते हैं, समीकरण कौन सा लेते हैं 1 व किससे 3 से। बच्चा 1 व 3 से हल कर लो। देखो a माइनस बी बराबर किसके -1 के। बच्चा इधर वाला लिखो, क्या लिखा है 2a माइनस बी और बराबर किसके 0 के। अब बच्चा अगर हम क्या कर दें, चिन्ह समान है, चिन्ह बदल लिए जाए मतलब घटा दें, तो ये बच्चा बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे। अब बच्चा बदल जाएंगे तो ये कट जाएंगे। अब ये कट गए तो कितना आएगा हल करने पर, बोलो माइनस के a आएगा, और बच्चा इधर कितना है, इससे मतलब नहीं माइनस का 1 ही रहेगा। ये कट जाएगा तो a का मान बच्चा कितना आया 1 आ गया। अब a का मान बच्चा किसी समीकरण में रख दो, a का मान समीकरण 1 में रख दो, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर बच्चा समीकरण 1 में रखो, अगर ये वाला मान इसमें रखा जाए तो क्या होगा बच्चा बताओ, बोलो यहां पर 1 माइनस बी बराबर -1, यही होगा बच्चा। अब ये इधर माइनस का इधर आएगा और ये प्लस का उधर माइनस का उधर जाएगा प्लस, तो मतलब b का मान कितना हो जाएगा 2 हो गया। a का मान मिल गया, b का मान मिल गया, अब किसका मान देखना है c का। तो बच्चा इन दोनों के मान, अब यहां पर देखो समीकरण क्या लिखोगे, समीकरण 2 से अगर बच्चा यहां पर आ जाओ तो देखो 2 लिखा है, a का मान 1 निकाला है प्लस c बराबर 5, तो c बराबर बच्चा 2 होगा, उधर घट जाएगा कितना आएगा 3 आएगा। c का मान कितना मिल गया 3 मिल गया। अब किसका मान देखना है बच्चा, d का मान देखना है, क्या लिखोगे समीकरण 4 से बच्चा अगर यहां पर आओ तो 3 × 3 प्लस d बराबर 13। अब बच्चा d बराबर 13 में 9 गए, 13 में 9 गए 4, ये हो गया d का मान। a b c और d के मान आराम से निकल गए। पहले समीकरणों को हल कर लिया, फिर आगे वैल्यू पुट कर दिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आगे चलो, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 9 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, उसको लास्ट में करा दे रहा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आगे बच्चा है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है कि बच्चा एक वर्गाव्यू है, क्या है एक वर्गाव्यू है। बच्चा अब ये बताओ, हमने बेसिक में शुरुआत में पहले ही बता दिया था कि बाबू यदि बेसिक चीजें पढ़ रहे हो तो आपको दिक्कतें नहीं होंगी। तो बच्चा यहां पर क्या लिखा है कि ये वर्गाव्यू है, तो बच्चा वर्गाव्यू में बताओ क्या पंक्तियों की संख्या ज्यादा होती है या स्तंभों की संख्या बराबर ज्यादा होती है। तो बच्चा अभी हमने वर्गाव्यू में यही पढ़ाया था कि जहां पर पंक्ति
पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर होती हैं बच्चा, वही वर्ग अवयव होता है। अर्थात इसका जो सी ऑप्शन है बच्चा, अर्थात m जो है वो n के बराबर हो जाएगा बच्चा, यही आपका हो जाएगा वर्ग अवयव। आ गई बात समझ में बच्चा। अब देखो ऐसा सवाल था एकदम बेसिक वाले से बच्चा, अभी इसके पहले हमने हल कर दिया है, इसके मान निकाल के बच्चा हल कर सकते हो ये सवाल। ये सवाल आप लोगों को आगे कमेंट करके बताना है, अच्छा सवाल है। एक सवाल तो आप लोग करोगे ही बच्चा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छा सवाल है बच्चा। देखो कह रहा कोटियां मतलब 2 हैं, ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होंगी बच्चा। अभी आगे भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे। करना क्या होता है बच्चा, आपको 2 चीजें हैं, पंक्ति और स्तंभ। करना क्या बच्चा, ऐसे सवालों में 2 लिखना है और जिसकी बात करे बच्चा वो आपको ऊपर बैठा देना है और यहां पर इनका गुणा कितना होगा, 9 होगा और 2 को मतलब 9 बार लिखा जाएगा। 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9। बच्चा इतना नहीं लिखने की आवश्यकता है, डायरेक्ट याद है तो बच्चा याद होना चाहिए, क्या होगा 512 हो जाएगा। यही आपका बच्चा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। इस वीडियो में बच्चा हमने आपको जो है अवयव के पूरे बेसिक से बताया है और प्रश्नावली 3.1 को विधिवत तरीके से हल कर लिया गया है। अब बच्चा अगले वीडियो में हम प्रश्नावली अध्ययन करेंगे, 3.2 का अध्ययन किया जाएगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।